देख रहे हैं आप। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। आपको बता दें, एक तरफ सरकार शिक्षा प्रणाली पर तमाम प्रयास कर रही है, जैसे बेटी पढ़ाओ स्कूल चलो अभियान चलाकर तमाम प्रयास कर रही है। वहीं आज जिला चिकित्सालय में सीएमएस के बराबर कमरे में बैठे बाबू छात्र छात्राएं जीटीआई आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की इस समय भीड़ लगी हुई है। लेकिन चिकित्सा अधीक्षक के बराबर उनके नाक के नीचे अवैध रूप से बैठे लोग 100 रुपए लेकर 200 रुपए लेकर अवैध उगाई कार्यालय में की जा रही है। छात्राओं ने बताया कि उनको परेशान किया जा रहा है, 2-3 दिन भगाया जा रहा है। साथ ही फिटनेस के नाम पर जो सरकारी फीस है उसके अलावा 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक लिए जा रहे हैं। आज जिला अस्पताल में आए हैं फिटनेस के लिए। कितने पैसे लिए गए? 100 फिटनेस बनाने के लिए। आईटीआई में क्या नाम आपका? तो आपने 100 रुपये दे दिए? अभी नहीं दिए। मांग रहे हैं कितने रुपए मांग रहे हैं? और 70 रुपये जमा कर दिए। गुरु पूर्णिमा पर स्नान के लिए जुटे करीब 1.5 लाख श्रद्धालु। प्राचीन मेहंदी घाट पर रात 12 बजे से श्रद्धालु आना जारी हुए। गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने लिया गुरु का आशीर्वाद। डीएम एसपी सुबह से मेहंदी घाट पर मुस्तैद हैं। दोनों अफसर व्यवस्थाओं का लगातार ले रहे जायजा। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों ने घाट की हो रही है निगरानी। कन्नौज सहित कई जिलों के श्रद्धालु लगा रहे गंगा में डुबकी। गुरु पूर्णिमा पर कन्नौज से गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। श्रद्धालुओं कांघेर पानी में जाने से रोकने के लिए रस्सी की बैरिकेडिंग की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए फ्लड पीएसी और गोताखोर मेहंदी घाट पर तैनात किए गए। श्रद्धालु बोले, कन्नौज का पानी शुद्ध है, इसलिए यहाँ आते हैं हम स्नान करने। शिवशंकर जी। शिवशंकर जी क्या आया है? गनेपुरवा ठटिया कन्नौज। क्या गंगा नहाने आए? क्या गंगा नहाने आए हुए हैं? हाँ, और गंगा नहा चुके हुए हैं। और नहाने के बाद अब जो है घर पे जाना। क्या नाम है आप? राम कुमार। राम कुमार पटियार। मैं रामपुर मुरैरी काजिम हुसैन से आया हूँ। तो क्या करने आए थे? गंगा नहाने आया। क्या होता है? गंगे का पर्व है इधर की, ये साल भरे की बहुत बढ़िया त्योहार होता है ये। और इसीलिए हम लोग सोचते गंगा जी नहाने आते हैं। गंगा जी लेके जाते हैं मंदिरों में, घर में छिड़का खेतों में डालते हैं जी, पवित्र होते हैं जी। खबर महोबा से है। घसान नदी के पुल पर अचानक रुकी ट्रेन। पानी से लबलबे भरे पुल पर ट्रेन खड़ी होने से हैरत में पड़े यात्री। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी से मानिकपुर जंक्शन जा रही मेमू ट्रेन 6:15 से 6:17 तक यानी करीब 2 मिनट तक ट्रेन रुकने से यात्रियों की थमी सांसें। महोबा जीआरपी क्षेत्र के रोरा हरपालपुर रेलवे ट्रैक के बीच स्थिति घसान नदी का मामला है। क्या घटना हुई? रोरा के पुल पर हाँ। ट्रेन रुक गई। हाँ। वहाँ देखा नीचे थोड़ा वहाँ पानी था पुल के नीचे, तो वहाँ देखा तो घबराहट तो होने लगी। थोड़ी टाइम में चलने लगी। कितने मिनट तक करीब रुकी रही? 2-3 मिनट। हाँ? 5 मिनट तक। कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे हो आप? हम मऊरानपुर से चित्रकूट जा रहे हैं। क्या घटना हुई? नहीं, वहाँ पे अचानक ट्रेन रुकी पुल के ऊपर। हाँ। पुल के पास लगता ही कोई गाय या टकरा गई होगी। हाँ। उसकी वजह से पुल के पास रुकी ट्रेन। हाँ। बेचैनी थी तो लगेगी, मतलब वहाँ क्यों घबराहट हो रही थी? डर न लगेगा जब पुल के ऊपर खड़ी है तो डर लगेगा। कौन सी ट्रेन है ये मेमू है। आप कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे यहाँ से जमा होगा। क्या घटना हुई आज जब आप सफर कर रहे थे झांसी से महोबा के बीच में? ट्रेन नदी के ऊपर रुक गई, जिसके कारण यहाँ पर बहुत उफान में नदी थी तो डर लगने लगा।
ये एकदम से पानी बरस रहा है और ये उफान में आती जा रही है। क्या देखा आपने? नीचे पानी और ऊपर ट्रेन, नीचे पानी था, ऊपर ट्रेन था, जिससे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। डर लग रहा था? क्या लग रहा था मन में, कब चले ट्रेन? क्या है? हाँ, कब चले ट्रेन की यहाँ से निकल जाए और आगे बढ़ जाए ट्रेन। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। किसानों को मिलने वाला सरकारी खाद बारिश में भीगकर हुआ बर्बाद। लगभग 50,000 बोरी पानी में भीगी। रेल विभाग और प्रशासन की लापरवाही से बारिश में भीगी सरकारी खाद की बोरी। जहां लखीमपुर खीरी में किसान एक बोरी खाद के लिए परेशान। एक बोरी खाद के लिए किसानों को पूरा दिन लगना पड़ता है लाइन में। इतने बड़े नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है? गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरा था रैक। महोबा जनपद के कबराई कस्बे के राजीव नगर प्राथमिक विद्यालय का हाल इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय का परिसर नहीं बल्कि तालाब नजर आ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि क्लासरूम किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं लगते हैं। बारिश के बाद 3 फीट तक पानी भर जाने पर प्रधानाचार्य रामराज साहू को आनन फानन में बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। मजबूरी में मासूम बच्चों को बिना बस्ता पानी निकाल कर घर भेजा गया। विडंबना यह है कि कोई समस्या आज तक इसका निस्तारण नहीं हुआ है। क्या नाम है सर आपका? रामराज साहू, प्राथमिक विद्यालय कबराई राजीव नगर। क्या समस्या है आपकी? विद्यालय में जल भराव की समस्या है। अच्छा, ये कब से हो रही है सर? ये लगभग 2008 से। अच्छा, तो क्या कारण है इसका जल भराव का? चारों तरफ पूरे मोहल्ले का गंदा पानी विद्यालय परिसर के अंदर आता है और नालियों की सफाई नहीं है और गंदा पानी की सभी निकासी स्कूल में आ जाता है गंदा पानी। आपने कोई कंप्लेन की नगर पंचायत में? नगर पंचायत में सूचना दी थी। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। ओवरलोड ट्रक की टक्कर से रेलवे माल गोदाम का गिरा भारी भरकम गेट। लोहे के भारी गेट के चपेट में आ जाने से एक दुकान भी हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। दुकान में बैठा फूल बेचने वाला व्यक्ति भी हुआ गंभीर रूप से घायल। नगर के बीचों बीच बने माल गोदाम में रोजाना भारी भरकम ओवरलोड वाहनों के चलते हो रहा हादसा। ओवरलोड वाहनों के कारण लगातार हो रहे हादसे ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग बना बेखबर। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रेलवे माल गोदाम का है यह पूरा मामला। बस अब आपका अनुभव सैनी। क्या हुआ था यहाँ पे? कैसे आपकी दुकान क्षतिग्रस्त हुई है? रात में ओवरलोड ट्रक आ रहा था, गेट को गिरा दिया। पापा अंदर बैठे हुए थे, तो ये पिलर गिरने की वजह से नीचे दब गए, उनको सिर पे चोट आई। ये कितने बजे की घटना है? वही 10 बजे के आसपास। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान वही 60-70 हज़ार का हुआ है। पापा कहाँ हैं? पापा हमारे घर पे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा है। कहाँ का मामला है ये? ये माल गोदाम बस अड्डे के पास। माल गोदाम। आपकी काहे की दुकान थी? फूल की दुकान थी। फूल की दुकान। दबंग ने युवक को चाकू मारकर किया बुरी तरह जख्मी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से हुआ फरार। युवक को घायल होने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की शिकायत पुलिस से किए जाने पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जनपद के सिधौली कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। रहते हैं बसंतपुर थाना थाना अटरिया। क्या हो गया आज? रिलायंस पेट्रोल पंप पे हम जॉब करते हैं। हमारा होम डिलीवरी का काम है और हम उधर से डिलीवरी करते हुए वापस जा रहे थे। ठीक है, हमारे गाड़ी में 2000 लीटर का पैसा था। ये सामने खड़ा था, हम जा रहे थे। रास्ते में 2 चक्कू लिए खड़ा था। हमने मतलब ये रास्ते से हटा नहीं, तो हम गाड़ी अपनी रोक दी। रोकने के बाद ये साइड से आ करके और ये मतलब चढ़ने के बाद ये देखिए इसमें पैसा था 41 हज़ार रुपये इसमें था। ये निकाले और कैश बैग तुरंत निकाल करके भागा और चक्कू मार करके तुरंत भाग निकल ही गया। क्या नाम है इसका? अब हम नाम नहीं जानते हैं। कहाँ पे झगड़ा हुआ? ये रेवली पुरवा के पास में पैसिया के आगे दारू ठेका देसी शराब के सामने। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर महिला अस्पताल में गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे बताया जा रहा है एग्जॉस्ट फैन में फॉल्ट आने की वजह से अचानक खिड़की में आग लग गई। खिड़की में आग लगी देख मरीज में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर अस्पताल का स्टाफ दौड़ पड़ा और सुरक्षा गार्ड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद मरीजों ने चैन की सांस ली। हालांकि रोड से गुजर रहे राहगीर भी अस्पताल में धुआं देखते मौके पर पहुंच गए। एक और मार दो ना, इसको मोटर पे मार दो। मारते रहो उसको। नहीं
गई हम लोगों की नजर से। बदायूं में शौच को गई 14 वर्षीय किशोरी को गैर समुदाय के आरोपी ने गन पॉइंट पर दबोचा है। रेप की कोशिश की गई है। किशोरी की चीख पुकार के बाद परिजन और ग्रामीण ने ललकारने पर तमंचा लहराते हुए धमकाते हुए मौके से फरार हुआ आरोपी। नुमान मोबाइल छूटा। घटना की तहरीर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को देते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली बिसौली थाना क्षेत्र के एक गाँव का है मामला। उम्र 14 वर्ष है। मेरी लड़की शौच के लिए गई थी और वहाँ पर नुमान नाम का लड़का, एक मुसलमान, वहाँ पर मेरी लड़की को जबरन खींचने लगा और जब खींचने के बाद में मेरी लड़की वहाँ जैसे ही किकियाई, हम लोग वहाँ पहुँचे तो सारे लोग वहाँ मोमदनों के इकट्ठे होकर वो तमंचा लहराने लगे और लहराने के बाद में जब गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए तब हमने अपनी लड़की को बचाया और उसी बचाव में उस लड़के का ये मोबाइल भी है और वो फिर उसके बाद में हम चौकी भी गए, चौकी में जाके तहरीर भी दी, उन्होंने एक भी ना सुनी हमारी और पुलिस जाने के बाद में फिर वो घर पे फिर आए, फिर उन्होंने धमकी दी, तमंचा दिखाने लगे, बोले अगर तुमने वहाँ पे गए सालो झुलेटो तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी लड़की की दोबारा हम बेइज्जती ऐसी करेंगे अगर तुमने अगर ऐसी। डीआईपी से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से खड़े ट्रक में लगी आग देखते ही देखते धू धू कर जलने लगा ट्रक। शाहजहांपुर डीआईपी खाद लेकर सोनभद्र जा रहा ट्रक ड्राइवर और खलासी ट्रक को खड़ा कर कुछ खाने पीने के लिए गए थे। अहरौरा थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक में आग लगने से मच गई अफरा तफरी। स्थानीय लोग और राहगीरों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश की इन खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।